नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां मानिए कि लापरवाही की हद हो गई है। रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक्सीडेंट में घायल एक युवक के पैर में फ्रैक्चर होने पर कागज के गत्ते को लगा दिया गया। पट्टी के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर भी इसे देखकर हैरान रह गए। आनन फानन में इस गत्ते को हटाकर डॉक्टरों ने प्लास्टर बांधा। मुरैना में भी घायल एक वृद्ध महिला के सिर पर एक कागज का पैकेट बांधा गया था। उसके बाद देखिए पट्टी की गई थी। और एक बार फिर से देखिए ऐसा ही मामला भिंड से सामने आया है। लापरवाही के इंतहा से कहेंगे रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां एक्सीडेंट में घायल एक युवक जैसे ही अस्पताल पहुंचा, इलाज के नाम पर प्लास्टर की जगह पर कागज का गत्ता लगा दिया गया। आनन फानन में इस तरह से कागज का गत्ता लगाया गया और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के जब डॉक्टर्स ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गए कि आखिर किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर है। एक्सीडेंट में एक युवक घायल हुआ, फ्रैक्चर था उसे, और कागज के गत्ते से इलाज किया गया। तो मुरैना में भी घायल एक वृद्ध महिला का ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक पैकेट के जरिए ड्रेसिंग की गई थी। एक बार फिर से देखिए वही स्वास्थ्य व्यवस्था रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भिंड का ये मामला है। एक्सीडेंट में घायल एक युवक के पैर में फ्रैक्चर हुआ तो कागज का गत्ता लगा दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ हुआ अस्पताल में? अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? कल का मामला है कि सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए थे, जिनको रौन उप स्वास्थ्य केंद्र पर एडमिट भर्ती कराया गया था उपचार के लिए। लेकिन वहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो स्टाफ था उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया, उसमें पुट्टे का प्लास्टर चढ़ा दिया, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और पुट्टे का प्लास्टर चढ़ाने के बाद वो जिला चिकित्सालय भिंड रेफर किया, जहाँ डॉक्टर ने जब उसका प्लास्टर खोला उसमें पुट्टा निकला तो डॉक्टर भी देखकर दंग रह गए। इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए। निश्चित तौर पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी अनिल, क्या अस्पताल की तरफ से अभी तक कोई सफाई इस बात पर? हाँ जी, बिल्कुल। सीएमएचओ इस मामले बता रहे पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो युवक इस अस्पताल में भर्ती था, जिस पर इस तरह का इलाज किया गया, उनके परिजन क्या वहां पर मौजूद थे? दोनों लोग अपनी बहनों जीजा के साथ अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। अचानक इनका सड़क दुर्घटना हुई जिसमें वो घायल हो गए, जिनको रौन उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। भिंड जिले के रौन उप स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ जो पूरा प्लास्टर चढ़ाया गया पुट्ठे का, वहाँ से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पुट्ठा हटाकर और इन्हें प्लास्टर चढ़ाया। अनिल, बीते दिनों मुरैना से भी इस तरह का मामला सामने आया था और एक बार फिर से भिंड से ऐसा ही मामला। क्या अभी कोई स्पष्टीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं जाना जाता है। जिस तरह से मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी स्वास्थ्य महकमा कोई सबक नहीं ले रहा, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। और इसलिए लापरवाही अंदाजा लगाया जाता है कि स्वास्थ्य महकमा मरीजों के प्रति कितना गंभीर हो, किस तरह से लापरवाही आए दिन कर रहा है। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करती है ये घटना, लेकिन लापरवाही की हद ही अब इसे मानेंगे अनिल, किस तरह से यहाँ पर पुट्टे से इलाज कर दिया गया। हमारे साथ विधायक संजीव सिंह भी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद रेणु जी। ये मामला आप देख रहे होंगे निश्चित तौर पर भिंड में, किस तरह से एक फ्रैक्चर हुआ अगर एक युवक को, तो कागज के गत्ते से प्लास्टर बनाया गया, क्या कहेंगे? हाँ, आपके माध्यम से मुझे अभी जानकारी लगी। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टरों या कर्मचारी हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ये कार्रवाई हम कराएंगे भी। निश्चित तौर पर जो मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अच्छा इलाज भी होना चाहिए। इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संजीव जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच ये हो जाता है कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है। पहले भी एक महिला का इलाज इसी तरह से किया गया था और एक बार फिर से भिंड से ऐसा मामला, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। नहीं, आपने निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं है। कई डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाते हैं। कुछ कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो गैर जिम्मेदारी पूर्ण अपना कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
चलिए ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं तो हो सकता है कार्रवाई हो, लेकिन निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। शुक्रिया आपका संजीव जी इस बातचीत के लिए। तो लगातार आपको ये मामला हम बता रहे हैं भिंड से, किस तरह से यहाँ पर एक युवक जो इलाज करवाने आया था उसको फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर की शिकायत होने पर कागज के गत्ते से प्लास्टर बनाया गया, पट्टी की गई, उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर हैरान हो गए इस मामले को देखकर। आनन फानन में गत्ता हटाकर डॉक्टरों ने प्लास्टर बांधा। हालांकि विधायक जी निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन चिंताजनक है इस तरह की बातें, क्योंकि पहले भी एक महिला का इलाज इस तरह से किया गया था, कागज के एक पैकेट से ड्रेसिंग कर दी गई थी, और पहले मुरैना में और अब भिंड से ऐसी घटना सामने आ रही है। तो कार्रवाई का आश्वासन जरूर है, लेकिन कब तक यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा ही बना रहता है। देखिए, रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बड़ी लापरवाही, इसके बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ सीएमएचओ जेएस राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। जेएस राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। एक बड़ा सवाल इस बीच लेकिन यही कि भिंड का ये मामला कैसे देख रहे हैं आप, इसे कैसे सुधार आएगा स्थिति में? मैंने ऐसा है कि हमारी जैसे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे प्राइमरी केंद्र बने हुए हैं, वहाँ क्या है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, वहाँ हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं वहाँ पे। और यदि किसी का सस्पेक्टेड फ्रैक्चर के रिएक्शन के साथ आया कोई, तो प्राथमिक उपचार तो ये है कि उनकी प्राथमिक उपचार देके उस आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर है उस जगह, तो एक सपोर्ट देते हैं और कायदा तब आपको जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक स्लैब टाइप बना के लगा के भेजना चाहिए, ठीक है। यदि आप पे वो चीज नहीं है, किसी कारण या उपलब्धता नहीं है उसकी, तो फिर आप उसको जो है कोई ऐसी लगा दें हार्ड चीज, उसमें बाकायदा कॉटन लगा के बैंडेज, स्टलाइज बैंडेज लगा के सपोर्ट लगा के आप उसे भेजें, जिससे कि उसको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, उसको जिला चिकित्सालय में भेज लेंगे। इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। और यदि हम जैसे मुझे पता पड़ा कल कोरोना ऐसा हुआ है, तो हम बात करेंगे उनसे कि उनके प्लास्टर पेरिस क्यों नहीं है, उन्हें क्यों उपलब्धि कराई वहां से, ठीक है ना। और यदि नहीं हमने ऐसा भेजा पैसे तो इसमें भेजा ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं था हमको। निश्चित तौर पर राजपूत जी, एक बात का मैं जिक्र बीच में करना चाहूंगी। ऐसा ही मामला जब मुरैना से सामने आया था, तब भी इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि आगे ऐसा नहीं होगा। जब एक महिला का, आपको याद होगा, किस तरह से कपड़े, माफ कीजिएगा, पैकेट से ड्रेसिंग कर दी गई थी। एक बार फिर से ऐसा मामला, तो हम क्या माने, कब तक कार्रवाई हो पाएगी, कब तक आप मानते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस क्षेत्र की सुधरेंगी? नहीं मैडम, हम अभी बात करके सब जगह जहाँ प्लास्टर पेरिस नहीं है उपलब्ध कराएंगे और उसे बताएंगे, इस तरह से अपने भेजेंगे आने से। एक और छोटा सा सवाल जेएस राजपूत जी, जिस तरह से आपने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर जिस तरह से ये मामला सामने आया और कोई मामला या कोई गंभीर घटना भगवान न करे लेकिन यहाँ पर हो जाती है अगर, तो कैसे आप एट द स्पॉट उसे हैंडल करते हैं? फिर उनने जो भेजा वहाँ से पेशेंट वहाँ से शिफ्ट करके भिंड भेजा था जिला चिकित्सालय, तो वहाँ रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इन्होंने व्यवस्था करके भेजी थी वहाँ से, ये किया उन्होंने। चलिए, यानी कि आनन फानन में आप जिस तरह से बन पड़ता है इलाज करते हैं, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। हालांकि आश्वासन अगर आपने दिया है तो निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुधरेंगी, लेकिन लगातार ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ गत्ते से इलाज कर दिया गया, और इस तरह का मामला भिंड से दूसरा मामला सामने आया है। पहले भी मुरैना में इस तरह की घटना हो चुकी है।